दिन गए, हफ्ते गए और गए एक साल। हमारे तरफ से आपको मुबारक हो नया साल। हैप्पी न्यू ईयर माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिहार। तो मेरे प्रिय छात्रगण, नया साल में नई जोश, नई जुनून और नई ऊर्जा से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और यह दिल में जुनून रखिए कि जीतू मैं, यह खुद से वादा करो। जीतू मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मेरे प्रिय छात्रगण, आप नई जोश और नए जुनून से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कीजिए और नई शिखर को हासिल कीजिए। तो मेरे प्रिय छात्रगण, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इंप्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मेरे प्रिय छात्रगण, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण से जितने भी टाइप से मैट्रिक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप को ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बिल्कुल जीरो लेवल से आज मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर से मैट्रिक बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का सबसे पहले सामान्य रूप जानेंगे कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या दिया रहेगा वह ए का वैल्यू होगा। उसके बाद बी का होता है तो बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है। मतलब एक्स के आगे जो संख्या दिया रहता है वह एक्स का क्या हो जाता है? गुणांक होता है। मतलब बी जो है एक्स का गुणांक हो जाएगा। मतलब एक्स के आगे जो संख्या देगा वह बी का वैल्यू हो जाता है। उसके बाद सी क्या हो जाएगा? अचर पद। मतलब गिनती की संख्या जो दिया रहता है उसके साथ मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर न लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? अचर पद बोला जाता है। तो वह सी का हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 में ए बी सी का मान कौन होगा? तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 4 दिया हुआ है तो यह ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद एक्स का गुणांक जो होता है बी होता है। तो एक्स के आगे क्या दिया? -7 दिया हुआ है तो बी बराबर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। सी अचर पद होता है। मतलब गिनती की संख्या जिसके साथ जो है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर न लगा हो। तो यहाँ 3 के साथ जो है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं लगा है तो यहाँ अचर पद क्या हो गया? 3 हो गया। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो गया। उसके बाद जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेगा, द्विघात समीकरण मतलब जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेगा तो उसमें आपको विवेचक या द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इससे विवेचक सूत्र बोलते हैं डी बराबर क्या हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। तो डी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह जो होता है विवेचक सूत्र होता है। इससे विवेचक या मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करिएगा कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र क्या होता है? तो x बराबर मतलब x क्या होता है? मूल्य होता है। तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 होता है। मतलब मूल्य कहेगा, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल्य कहेगा ज्ञात करने के लिए तो x वाला फॉर्मूला यह लगाइएगा। अब विवेचक कहेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या लगाइएगा? डी का फॉर्मूला, केवल डी निकाल कर छोड़ दिया जाता है। कब? जब विवेचक आता है तब। मूल्यों की प्रकृति कहेगा तो मूल्यों की प्रकृति के बारे में देख लीजिए। उसके बाद आपसे क्या कहेगा? मूल्यों की प्रकृति कहता है कि मूल्यों की प्रकृति जो है आपसे मैट्रिक बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कह देता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल्यों की प्रकृति होगा। तो मूल्यों की प्रकृति के 3 नियम होते हैं। जब क्या होता है? 1 नंबर नियम क्या कहा कि जब डी क्या होता है? 0 से छोटा होता है। डी क्या होता है? 0 से छोटा होता है। अर्थात जब डी जो होगा 0 से छोटा होगा तो डी
क्या होगा, कोई ऋणात्मक पूर्णांक होगा। मतलब डी का मान जो आएगा जब निकालिएगा तो माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब माइनस में अगर डी का मान वैल्यू आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, डी जो होता है 0 से छोटा हो जाता है। तो उस परिस्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होता है, अवास्तविक होता है। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, अवास्तविक होगा और समीकरण का जो होगा कोई हल नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि डी क्या हो गया, डी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो डी अब बड़ा इंडिकेट कर दीजिएगा 0 की ओर। उसके बाद डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो जाएगा 0। तो उसके बाद माइनस में इधर है तो इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का जो मान होगा 4ac से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बी स्क्वायर का मान जो होगा 4ac से छोटा हो जाएगा। जब बी स्क्वायर का मान 4ac से छोटा रहता है तो इस नियम का भी यूज कर आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। बी का जो मान होगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, आप 4ac निकाल लीजिएगा। अब देखिए कौन बड़ा है, 4ac बड़ा हो जाएगा। तो मूलों का प्रकृति जो होगा अवास्तविक होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे क्या कहा है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ क्या कीजिएगा, ए बी और सी का वैल्यू निकालिएगा। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो आगे 2 है एक्स स्क्वायर के, तो 2 हो गया ए का वैल्यू। उसके बाद यहाँ एक्स का गुणांक बी होता है, तो एक्स के आगे क्या है, -4 है। तो बी बराबर क्या हो गया, -4 हो गया। सी अचर पद होता है, तो 3 जो है अचर पद है, तो यहाँ सी का वैल्यू 3 हो गया। तो अब हमको क्या करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है या विवेचक ज्ञात करने के लिए कहा देगा, तो आप डी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ है, तो -4 का स्क्वायर और -4 ए का मान कितना दिया हुआ, 2। तो गुने 2 गुने फिर सी का वैल्यू दिया हुआ 4ac है, तो सी का वैल्यू क्या दिया, 3 दिया हुआ है, तो गुने 3 लिखिएगा। तो माइनस है इसको स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 के वर्ग 16 हो गया। उसके बाद 4 2 और 3 में गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8 8 3 का 24। तो 16 माइनस 24 हो गया। तो 16 में से 24 घट गया तो क्या हो जाएगा, -8 आ गया। जब -8 आ गया तो -8 आ गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो 0 से -8 जो है छोटा है, 0 बड़ा है -8 से। तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगा। और जब माइनस में आ जाता है तो इसका मूल्य नहीं निकलता है, इसका मतलब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप बी स्क्वायर बराबर 4ac का भी फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं। तो बी स्क्वायर का देखिए, बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाइएगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 24। इधर का आ जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। आप 4ac निकालिएगा तो 24 हो जाएगा। 24 और 16 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है। जो 4ac क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 4ac जब बड़ा रहता है तब भी क्या हो जाता है, अवास्तविक क्या होता है, मूलों की प्रकृति जो होता है अवास्तविक होता है। उसके बाद दूसरा का नियम क्या कहता है, जब डी का हो जाता है 0 से बड़ा होता है, अर्थात डी का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होता है। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि डी का मान क्या दिया हुआ, 0 से बड़ा दिया हुआ है। तो डी का मान 0 से बड़ा है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो उसका माइनस में इधर है तो प्लस में उधर भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 4ac से। तो इस तीनों फॉर्मूला का यूज कर आप वास्तविक और अवास्तविक प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो कहेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के तो आप बी स्क्वायर नो अब बड़ा और घुमा दीजिएगा और 4ac घुमा दीजिएगा। अब देखिएगा बी स्क्वायर का मान जो होगा 4ac से बड़ा हो जाएगा, तो मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक और असमान होगा। जब मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होता है तो यहाँ मूल निकलता है। तो मूल का फॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, तो -b प्लस -√d/2a, यह क्या हो जाएगा, मूल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस
2x माइनस 15 बराबर 0। इसका कहेगा मूल्य ज्ञात करने के लिए, या मूल्यों की प्रकृति कहेगा, या विवेचक कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो उसी तरह क्या निकालिएगा, ए बी सी का मान निकालिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो ए का मान क्या हो गया, एक हो गया। बी क्या होता है, एक्स का गुणा, एक्स के आगे क्या माइनस 2 है तो बी बराबर माइनस 2 हो गया। सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो यहाँ 15 जो है अचर पद हो गया, तो सी बराबर माइनस 15 हो गया। तो आपको डी का मान निकालना है, विवेचक निकालना, मूल्यों की प्रकृति निकालने के लिए आपको, या विवेचक निकालने के लिए, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाइएगा। तो डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो बी का मान कितना दिया, माइनस 2 दिया है, तो माइनस 2 का स्क्वायर अब माइनस 4 आगुने 1, ए का मान क्या हो गया, 1 हो गया, आगुने सी का मान माइनस 15 हो गया। तो माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 4, अब माइनस 15 में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब पौने चुका 60, 60 है कम 60 हो गया। तो 60 और 4 को जोड़िएगा तो क्या हो गया, 64 हो गया। तो आपका कहेगा केवल विवेचक ज्ञात करने के लिए, तो यह विवेचक आपका 64 हो गया। इतना निकाल कर छोड़ दीजिएगा। और जब कहेगा मूल्यों की प्रकृति निकालने के लिए, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 64 जो है क्या है, 0 से बड़ा है, 64 0 से बड़ा है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, डी की ओर मुंह घुमा दीजिएगा। इसका मतलब है डी जो है 0 से बड़ा, डी का मान कितना है, 64 आया है, और 64 क्या है, 0 से बड़ा है, तो डी क्या कीजिएगा, बड़ा है 0 से, इसलिए मूल्यों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल्य कैसे निकाला जाएगा, मूल्य निकालने के लिए भी आगे मैं बताऊंगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा इस टॉपिक से, सभी क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा, और एक और वीडियो बनाऊंगा जो केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। कि जब डी का मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब जब डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। या जब डी बराबर 0 हो गया तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर का मान 4ac के बराबर हो जाएगा। तो मूलों की जो प्रकृति होगी वास्तविक और समान होगा। जब मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होता है तब क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या डी बराबर 0। ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, तो निम्न में कौन है, तो डी बराबर 0 दिया रहेगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दिया रहेगा, या इसको निकालिएगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac दिया रहेगा। तो इसके लिए मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला केवल क्या निकालिएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, क्यों कि माइनस बी बाई 2a का फॉर्मूला से केवल आप इसका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर का गुना कितना दिया, 2 दिया हुआ है, तो a बराबर 2, अब b बराबर क्या हो गया, माइनस 4, x का गुणांक हो गया, और c बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो d बराबर क्या दिया हुआ है, d का मान निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा। तो b का मान कितना हो गया, माइनस 4 हो गया, तो माइनस 4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 गुने ए सी का मान जो है 2 2 दिया है, तो 2 गुने 2 हो गया, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस है तो माइनस, और 4 2 और 2 में गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा, डी बराबर है आपका क्या हो गया, 0 आ जाएगा। तब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो मूल्यों की प्रकृति जो होगा वास्तविक और समान होगा। अब आगे एग्जाम्पल देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। तो हल कीजिएगा, तो हल जब कीजिएगा तो समीकरण के ए बी सी का मान जो होगा लिख लीजिएगा। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 2 दिया हुआ है, तो ए बराबर 2,
बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणांक क्या है, माइनस के है, तो बी बराबर माइनस के। और सी क्या होता है, अचर पद, सी बराबर 6 हो गया। तो चूंकि दोनों मूल वास्तविक और समान है, कह रहा है ना, दोनों मूल वास्तविक और समान हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ac होता है। आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, डी बराबर 0 लिखिए या बी स्क्वायर बराबर 4ac लिखिए, दोनों बराबर होता है। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac लिखिएगा, तो बी का मान क्या हो गया, के, तो के माइनस के का स्क्वायर और बराबर 4ac जब गुना कीजिए 4, और ए सी का मान जो है, ए का मान 2 और सी का मान 6, तो 2 गुने 6 लिखिएगा। तो माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर, और 4 दूनी 8, 8 6 48 हो जाएगा। तो के का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, रूट 48, तो रूट 48 का निकालिएगा, तो 48 का होता है, पूरे 48 होता है। तो रूट में 3 हो गया, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो रूट 48 के बराबर क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p बराबर 0 के मूल्य समान होंगे। मतलब मूल्य समान होंगे मतलब वास्तविक और समान होगा। तो उसी तरह हल कीजिएगा, तो a बराबर क्या हो गया, x² का गुणांक 3 हो गया, b बराबर क्या हो गया, x का गुणांक -5 हो गया, c बराबर क्या हो गया, जो अचर पद रहता है, तो यहाँ अचर पद के स्थान पर क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो c बराबर p हो गया। क्योंकि दोनों मूल वास्तविक और समान है। आपसे क्वेश्चन कहा है कि मूल समान होंगे, तो समान है इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेगा, b² बराबर 4a, सी का फॉर्मूला लगाएगा, तो b² का मान, b का मान कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर 4ac, तो 4 और a का मान 3 हो गया, तो गुने 3 और गुने c, तो c का मान p दिया, तो गुने p हो गया। तो यहाँ 5 -5 का स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो गया, और 4 से 12 p हो गया। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p के साथ 12 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 25/12 आपका p का मान निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण मतलब द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 को हल करें। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर जब कहेगा हल करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, तो उसी तरह हल कीजिएगा, तो a b c का मान निकाल लीजिएगा। तो a बराबर क्या हो गया, x² का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 हो गया, b क्या होता है, x का गुणांक, तो x के आगे क्या -3 है, तो b बराबर -3, c क्या होता है, अचर पद, c बराबर -10 दिया हुआ है, तो 10 हो गया। तो उसी तरह जब कहेगा हल करने के लिए द्विघात सूत्र से, तो पहले d निकालिएगा, तो d बराबर b² - 4ac, तो b का मान -3, तो -3 के स्क्वायर 4 और गुने a गुने c है, तो a का मान 1 और c का मान -10, तो -3 के स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद माइनस और माइनस में गुना कीजिए, -4 है और -10 है, तो गुना कीजिए माइनस माइनस में, तो प्लस हो गया, और 4 एकम 4 और 4 दहा के 40, तो 40 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान क्या हो गया, देखिए यहाँ d का मान 49 है, जो 0 से क्या है, बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। मतलब यहाँ प्रकृति नहीं कह रहा है ज्ञात करने के लिए, आपको केवल मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो x बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, -b प्लस -√d/2a का फॉर्मूला लगाइएगा। तो -b फॉर्मूला का माइनस और फिर माइनस में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस में 3 दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा। जब माइनस में 3 दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा। तो -3 माइनस यहाँ बाहर हो गया और माइनस में 3 दिया, तो माइनस को घेर दीजिएगा, -3 हो गया, और प्लस माइनस √d, तो d का मान 49 दिया, तो √49 और /2a, तो 2 और गुने a का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो गुने 1 हो गया। उसका -3 और माइनस माइनस में गुना कीजिए, तो माइनस बाहर है माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस हो गया। उसके बाद 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो यह 3 और प्लस माइनस 7 और /2 हो गया, 2 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, जब प्लस माइनस में आ जाता है तो यहाँ क्या लिखिएगा, प्लस भी लेने पर तो x बराबर क्या लिखिएगा, तो 3 और 7 को जोड़ दीजिएगा। जब प्लस भी लिखिएगा तो 3 और 7 को जोड़ दीजिएगा, तो 7 3 10 और
2 हो गया, तो 2 से 10 कटाएगा तो 2 पचे 10 आपका कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 5 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 5 निकल जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ था तो एक बार प्लस लिए है, तो अब उसके बाद माइनस लेंगे, तो यहाँ माइनस भी लेने पर तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस 7 अब बाई 2, तो 3 में से 7 घटेगा तो -4 अब बाई 2 हो गया, तो 2 से जब 4 को कटाएगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर माइनस है नीचे नहीं है तो माइनस बच गया, तो 2 दूनी 4 तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो अतः लिखकर मूल बराबर क्या लिख दीजिएगा कि 5 कोमा -2 आपका मूल निकल जाएगा। और क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। तो हल लिखिएगा, तो हल लिखिएगा तो ए बी सी का मान निकालिएगा, तो ए बराबर 3 x² का गुणांक हो गया, बी बराबर x का गुणांक तो -4√3, उसके बाद सी अचर पद तो सी बराबर 4 हो गया। तो उसी तरह आपके विवेचक कार्य ज्ञात करने के लिए डी निकालिएगा, तो डी बराबर b² - 4ac लिखिएगा, तो b² - 4ac, तो b का मान क्या हो गया यहाँ -4√3 दिया हुआ है, तो -4√3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 गुने a का मान 3 गुने 3 गुने c का मान कितना हो गया 4, तो गुने 4 हो गया। तो -4√3 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे किया जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 4 चौका 16 और रूट में 3 है, तो √3 का स्क्वायर जब किया जाता है तो रूट में जब रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो केवल रूटवा हट जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट में 3 है तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 या 48 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो केवल रूट हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 तो 16 या 48 और माइनस 4 चौका 16 और 16 या 48, 4 3 और 4 में गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा, तो 48 माइनस 48 जब घट गया तो आपका 0 हो गया, तो आपका इस समीकरण का विवेचक कितना हो गया 0 हो गया, तो आपका 0 आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मैट्रिक बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे। तो बच्चा ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा देकर कंफ्यूज पड़ जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाए जो बिल्कुल 0 लेवल का है। तो आपको क्या दिया हुआ है हल लिखिएगा, तो x² बराबर क्या दिया हुआ है 9 दे दिया है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस चढ़ेगा, प्लस माइनस क्यों चढ़ता है क्योंकि ये स्क्वायर है, द्विघात बन जाता है समीकरण, तो द्विघात समीकरण के 2 हल होता है, इसलिए यह हटता है तो प्लस माइनस लेकर आ जाता है, जैसे प्लस माइनस लेकर आएगा तो 2 गो आंसर आ जाएगा, एक रहेगा लेकिन 2 गो आंसर, एगो प्लस में एगो माइनस में हो गया तो 2 आंसर हो गया। तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, रूट चढ़ा तो प्लस माइनस √9 और 9 का मूल्य क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 आपका आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।